आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमने वीडियो नंबर 10 में पढ़ा था। राजा और हरमीत अपनी कुटिया के सामने खड़े थे और बातचीत कर रहे थे। उसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी बियर्डी में दौड़ करके आता है। उसके पेट में लगा हुआ था, खून बह रहा था। राजा और सन्यासी दोनों उसको उसके खून को, ब्लड को साफ करते हैं और बार बार ऐसा करने से उसका ब्लड है वह रुक जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्किंग फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्किंग फॉर समथिंग टू ड्रिंक। ऐसा बार बार प्रयास करने से राजा और सन्यासी बार बार उसका ब्लड रोक लेते हैं। उसके बाद में द मैन उस आदमी को, बियर्डेड मैन को, उस दाढ़ी वाले आदमी को फेल्ट महसूस करता है, बेटर, ठीक, अच्छा महसूस करता है। एंड आस्किंग फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगता है, कुछ पीने के लिए राजा से मांगता है। द किंग ब्रॉट fresh water and gave it to him. The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताजा पानी लाता है और उस दाढ़ी वाले आदमी को, बेयर्डेड मैन को पानी देता है। By this time the sun had set and the air was cool. By this time, ऐसा करते करते the sun had set, सूर्य अस्त हो गया, and the air was cool, और मंद मंद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा है वह हर्मिट्स की हेल्प से, सन्यासी की सहायता से उस वाउंडेड मैन को, उस घायल आदमी को हट में, झोपड़ी में ले जाते हैं। एंड laid him on the bed. Laid him on the bed, और उस घायल आदमी को बेड पर, बिस्तर पर लेट करते हैं, लिटा देते हैं, सुला देते हैं। The man closed his eyes. वह घायल आदमी अपनी आंखों को बंद कर लेता है and lay quiet, और शांति से सो जाता है। उसको ठीक महसूस हो रहा था। राजा और सन्यासी ने उसकी हेल्प की थी, मदद की थी, तो उसको अच्छा महसूस हो रहा था, और ऐसा करने से उसको अच्छी नींद भी आ गई। The king, tired by his work and the work he had done. The king, tired by his work and the work he had done. राजा पैदल चलकर भी आया था सन्यासी की कुटिया पर, तो उसने टायर्ड हो गया था, थक गया था। एंड वर्क, और सन्यासी की कुटिया में आकर उसने वर्क, काम भी किया था, क्यारियां भी खोदी थी। He had done, जो उसने काम किया था उससे वह थक भी गया था। उसने पैदल यात्रा भी की थी, इसलिए राजा भी थक गया था। Lay down on the floor. Lay down on the floor, और वह फर्श पर वह lay down हो जाता है, लेट जाता है। And slept through the night, और वहीं पर उस फर्श पर पूरी रात भर सोता रहता है। When he awoke, जब राजा सुबह जागते हैं
several minutes before he could remember where he was. कुछ मिनट तक राजा यह विचार करते हैं, जैसे उनकी आंख खुलती है राजा विचार करते हैं मैं कहाँ हूं. Where he was यानी मैं कहाँ हूं. ऐसा राजा जब आंख खुलती है तब ऐसा महसूस करते हैं. Who the strange bearded man lying on the bed was. और उसके पास कौन अजनबी, strange यानी अजनबी, bearded दाढ़ी वाला आदमी lying लेटा हुआ है on the bed was. यानी राजा कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूं, कहाँ सोया हूं और मेरे पास कौन सोया है. ऐसा राजा कुछ क्षणों तक उनको याद नहीं आता है, रिमेंबर यानी याद नहीं आता है. जैसे राजा की आंख खुलती है, वह अजनबी, वह दाढ़ी वाला आदमी, वह बियर्डेड मैन राजा से कहता है फॉरगिव मी. फॉरगिव मी यानी मुझे माफ कर दो. वह बियर्डेड मैन राजा से कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. said the bearded man in a weak voice. with कमजोर and voice आवाज, वह कमजोर आवाज में कहता है मुझे माफ कर दो. दाढ़ी वाला आदमी bearded man उस राजा से कहता है कि मुझे माफ कर दो. when he saw that the king was awake. राजा से उसने जब मांगी, जब वह राजा है वह जाग गया था, तब उस बियर्डेड मैन ने, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से माफी मांगी. तब राजा उस दाढ़ी वाले आदमी को क्या कहते हैं, I do not know you. मैं तुमको नहीं जानता. राजा उस दाढ़ी वाले आदमी से कहते हैं I do not know you. मैं तुमको नहीं जानता. And or have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुमको जानता भी नहीं और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, ऐसा राजा ने कहा. You do not know me. वह दाढ़ी वाला आदमी कहता है you do not know me, आप मुझे नहीं जानते हैं. But I know you, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं, जानता हूं. I am that enemy of yours. I am that enemy of yours. enemy का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु. I am that enemy of yours. मैं आपका दुश्मन हूं. वह दाढ़ी वाला आदमी राजा से कहता है कि मैं आपका एनिमी हूं, दुश्मन हूं, शत्रु हूं. Who swore का मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज कसम. Who swore revenge on you. और वह बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी राजा से कहता है मैंने बदला लेने की कसम खाई है, सौगंध खाई है, आपसे बदला लेने की कसम खाई है. Because क्योंकि you put my brother to death. You put my brother to death. आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई है. एंड सीजेड माय प्रॉपर्टी. और आपने मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया था. आपने मेरी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को जब्त कर लिया था, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी. आपने मेरे भाई को मृत्युदंड और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति को छीन लिया था, जब्त कर लिया था, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने की
knew you had gone alone to see that hermit. और मैं जानता था कि आप सन्यासी से मिलने अकेले जा रहे हैं, हर्मिट से मिलने के लिए अकेले जा रहे हैं, यह मैं जानता था। एंड आई मेड अप माई माइंड, उसी समय मैंने अपने दिमाग में ले लिया था, एंड मेड अप माई माइंड टू किल यू, आपको मारने का प्लान मैंने बना दिया था। कब? जब ऑन योर वे होम, जब आप वापस घर जाने के लिए निकलेंगे हर्मिट की कुटिया से, तब मैंने आपको मारने का प्लान बना लिया था। बट द डे पासे, लेकिन पूरा दिन है वह गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आज आप है वापस नहीं आए, रिटर्न नहीं आए, पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी आप वापस नहीं आए। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैंने अपने छुपने का स्थान है वह बदल दिया। एंड आई केम, और मैं आ गया। अपॉन योर बॉडीगार्ड, अपॉन योर बॉडीगार्ड, कि जो आपके बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक हैं, उनके सामने में आ गया। Who recognized me? Who recognized me? उन्होंने मुझे पहचान लिया। Recognized, पहचान लेना, मुझे, एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आपके अंगरक्षकों ने, बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे बाउंडेड, घायल कर लिया। आई एस्केपेड, एस्केपेड का अर्थ होता है बचकर भागना, एस्केपेड का अर्थ होता है बचकर भागना। आई एस्केपेड फ्रॉम हिम, मैं आपके बॉडीगार्ड से बच करके निकल गया। बट लेकिन आई शुड हैव डाइड, अगर मैं मर जाता, आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता, इफ, अगर यू हैड नॉट ड्रेसेड माई बाउंड्स, अगर आपने मेरे घावों को सही नहीं किया होता तो मैं मर जाता, डाइड, मर जाता। आई विशेड टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं, और आपको मारने के लिए ही मैं निकला था। आई विशेड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचाया है, आपने मेरी जिंदगी को बचाया है। ना अब इफ, अगर आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा, अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा, नाउ इफ आई लाइव, अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आई विल सर्व यू, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एक तो आपका मोस्ट फेथफुल, वफादार, सर्वेंट, नौकर, आपका एक वफादार नौकर बनकर मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। एंड और आई विल ऑर्डर माई सन्स, आई विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने पुत्रों को भी यह आदेश दूंगा। एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने पुत्रों को भी यह आदेश दूंगा, टू डू द सेम फॉरगिव मी। आई विल ऑर्डर माई सन्स, मैं अपने पुत्रों को भी आदेश दूंगा, टू डू द सेम, कि वह भी वफादार बनकर के आपकी सेवा करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। हर्मिट है, वह अपनी करने के लिए राजा से क्षमा मांगता है, और भविष्य में एक वफादार सर्वेंट बनकर के, एक वफादार नौकर बनकर के राजा की सेवा करना चाहता है, और वह अपने पुत्रों को भी यह आदेश देता है, और अंत में कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। धन्यवाद।